की राजधानी पटना से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज देखिए, आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव ने सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। आरजेडी के विधायक हैं रीतलाल यादव और देखिए रीतलाल यादव के घर पर जो है कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की थी और कहा था कि रीतलाल यादव के 7 ठिकानों पर हजारों की संख्या में देखिए पुलिस अचानक पहुंची और लगातार छापेमारी चलती रही। उसके साथ एसटीएफ के जवान भी थे और आतंकवाद निरोधक दस्ता की पूरी टीम के साथ जो है छापेमारी चली थी दिन भर और कई तरह की बातें कही जा रही थी, कई तरह के जो है बातें जो है निकलकर सामने आ रही थी कि पुलिस को क्या पुख्ता हाथ लगे। और उसके बाद लगातार पुलिस रीतलाल यादव की तलाश कर रही थी और कहा जा रहा था कि आरजेडी विधायक फरार चल रहे थे। और बीते दिनों देखिए बीजेपी ने भी आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के अलावा और 2 आरजेडी के विधायकों के पोस्टर जारी किए थे और कहा था कि देखिए आरजेडी के ये तीनों विधायक फरार चल रहे हैं और आरजेडी के ऊपर तेजस्वी यादव के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। और रीतलाल यादव को लेकर के भी कहा जा रहा था कि अब उनके घर पर कुर्की जब्ती होगी और कई तरह की बातें कही जा रही थी, बैंक अकाउंट सील होने की बात कही जा रही थी और बड़ी कार्रवाई की बात। लेकिन उससे पहले ही देखिए आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के साथ उनके भाई भी हैं, उनके भाई ने भी आत्मसमर्पण किया है। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं, लेकिन आपको बता दें फर्स्ट बिहार झारखंड पर ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव और उनके भाई ने आत्मसमर्पण कर दिया है। हालांकि पुलिस कई दिनों से देखिए पुलिस को तलाश थी, पुलिस खोजबीन कर रही थी और लगातार आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के कई रिश्तेदारों पर जो है उनकी नजर थी कि कहां छिपे हो सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि छापेमारी के बाद से ही या उससे पहले ही रीतलाल यादव फरार चल रहे थे और लगातार जो है रीतलाल यादव को लेकर के रेकी कर रही थी पुलिस और दबिश बना रही थी। लेकिन उस बीच देखिए कि आज आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। दानापुर कोर्ट में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया है और रीतलाल यादव के साथ उनके भाई भी जो है आत्मसमर्पण करते हैं। और देखिए रीतलाल यादव और उनके भाई की भी तलाश जो है पुलिस कर रही थी। कल बीजेपी ने सोशल मीडिया पर फरार घोषित किया था, कई तरह की बातें कही जा रही थी। हालांकि उस बीच देखिए जब पुलिस ने दबिश बढ़ाई थी, छापेमारी हुई थी, तो रीतलाल यादव ने सोशल मीडिया के जरिए जो है अपनी शिकायतें या कह सकते हैं आपत्ति उन्होंने दर्ज की थी और कहा था कि देखिए हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि मेरे घर पर हजारों की संख्या में पुलिस के बल आ जाते हैं और अपराध निरोधक दस्ता इस तरह की टीम को मेरे घर पर जो है ले जाने की बात रीतलाल यादव ने कही थी और कहा था कि देखिए ये हमें फंसाने की कोशिश, हमें बदनाम करने की कोशिश, क्योंकि सामने विधानसभा के चुनाव हैं और लगातार पुलिस की छापेमारी चलती रही और कई तरह की बातें अंदर खानी निकलकर सामने आ रही थी और कहा जा रहा था कि देखिए कई सारे संगीन आरोप भी हो सकते हैं, लग सकते हैं। और ये मामला पूरा आपको बता दें कि एक बिल्डर ने शिकायत दर्ज की थी कि उनके साथ जो है जबरन पैसों को लेकर के बातें कही गई थी और कई तरह की बातें, पैसे के लेन देन को लेकर के जबरदस्ती बहुत सारी चीजें जो है बिल्डर ने आरोप दर्ज कराया था रीतलाल यादव के खिलाफ और उनके भाई के खिलाफ। और अब देखिए कि जिस तरह से पुलिस की दबिश बढ़ती जा रही थी और उस बीच आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के साथ चिक्कू यादव, पिंकू यादव, श्रवण यादव के स्टेप एवं अन्य सहयोगी ने भी दानापुर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। न्यायालय परिसर में गैमा गैमी का माहौल, एक तरीके से हरकंप भी मचा हुआ है इलाके में, कई सारी बातें शुरू हो गई हैं। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं कि आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने कोर्ट में देखिए आत्मसमर्पण कर दिया है और रीतलाल यादव को लेकर के कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि आखिर रीतलाल यादव सरेंडर करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि आर्म्स एक्ट के मामले में आरजेडी बाहुबली विधायक जो है रीतलाल यादव को लेकर के पुलिस कई तरह की दबिश बढ़ा रही थी और कहा जा रहा था कि रीतलाल यादव के घर की भी जो है रेकी की जा रही थी। उसके बाद से ये तमाम बातें सामने आई और फिर देखिए बीते दिनों जिस तरह से घटना चक्र हुए, राजनीति भी इस पर कहा जा रहा था कि जोर पकड़ता जा रहा था, क्योंकि बीजेपी ने आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के जो है पोस्टर जारी करते हैं और कहा गया था कि देखिए आरजेडी अगर सत्ता में आती है तो फिर क्या तस्वीर होगी और कई तरह के आरोप एक तरीके से लगाया जा रहा था रीतलाल यादव को लेकर के। और आपको बता दें कि दानापुर में रीतलाल यादव के घर पर जो है छापेमारी हुई थी और छापेमारी के दौरान कई तरह की बातें जो है कही जा रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि
कोटवा स्थित रीतलाल यादव के आवास पर जो है और अभियंता नगर स्थित आवास पर भी छापेमारी चली थी, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद दिखे थे। वहीं सिटी एसपी पश्चिमी शरद जो है आरएस ने बताया था कि कोर्ट के आदेश के बाद जो है छापेमारी चल रही थी और इस छापेमारी के दौरान सूत्र बता रहे थे कि कई सारी चीजें अंदर खाने मिली, जिसको लेकर के चर्चा आम हो गई थी और राजनीति भी इस पूरे मसले पर हो रही थी। लेकिन अब बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड पर कि देखिए, आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव ने दानापुर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया और साथ में उनके भाई भी हैं। और बीते दिनों जिस तरह से लगातार रीतलाल यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई और उसके बाद रीतलाल यादव के बारे में कहा जा रहा था कि वो फरार चल रहे थे, पुलिस जो है दबिश बना रही थी, पुलिस को तलाश थी रीतलाल यादव की। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड पर और बड़ी खबर देखिए कि आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया है और देखते हैं इसके बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन एक बार फिर से गहमा गहमी का माहौल और इस गहमा गहमी के माहौल के बीच देखिए आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन इससे पहले बीजेपी ने भी रीतलाल यादव के साथ साथ और 2 आरजेडी के विधायक की तस्वीर को जो है पोस्टर के जरिए साझा किया था और बताने की कोशिश की गई थी कि देखिए आरजेडी के विधायक किस तरह से फरार चल रहे हैं और ऐसे लोग अगर सत्ता और सियासत में आएंगे तो बिहार की तस्वीर क्या होगी। एक तरीके से आरजेडी के ऊपर तेजस्वी यादव के ऊपर जो है कह सकते हैं कटाक्ष, तंज या हमला कह सकते हैं वह बीजेपी की तरफ से किया गया था। और आज देखिए बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आती है कि रीतलाल यादव ने अपने भाई के साथ जो है आत्मसमर्पण कर दिया। हमारी पूरी नजर जो है इस पूरी खबर पर रहेगी और आगे क्या कुछ अपडेट होगा हमारी कोशिश होगी सबसे पहले वो अपडेट आपको दिखाएं। लेकिन फिर से आपको बता दें कि आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री